नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जो हाल ही में सीजीएसएसबी द्वारा आयोजित हाई कोर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर सीक्वेंस वाला प्रश्न है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी है इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, जमाना है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा सीक्वेंस वाला प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सरल डाटा लेना है, सरल फैक्ट लेना है, फिर उसके आधार पर आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाना है। तो यहाँ पर मेरे को जो सबसे सरल डाटा लग रहा है, यहाँ पर क्या दिया है, इनफाइनाइट नेस्टेड स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, यहाँ पर √2 + √2 + √2 डैश अप टू द इनफाइनाइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, आपने बहुत ही कॉमन ट्रिक है, आपने पढ़ा होगा। आप क्या करेंगे, दो ऐसी वैल्यू लेंगे जिसका प्रोडक्ट आपका 2 आएगा और दोनों वैल्यूज का आपका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे यहाँ पर बड़ा वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट टाइम है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बहुत ही कॉमन ट्रिक है, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, है ना। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेरे को जो पॉइंट एल है ये सरल लग रहा है, मैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर 6 + √35। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 6 से बड़ी आ रही है ना। और अगर आप पॉइंट टाइम को देखेंगे तो पॉइंट टाइम में मेरा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं सीक्वेंस में इसको अरेंज करूँगा तो m के बाद क्या आएगा, m के बाद मेरा l आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर हम ऑप्शंस में, तो यहाँ पर l के बाद m है तो पॉइंट एक कट गया, b में यहाँ पर m के बाद l है, c में m के बाद l है, d में भी आपका l के बाद m है, तो d भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे दो ऑप्शंस बचेंगे, ऑप्शन b और c। अब हमको क्या करना है, इन दोनों में यहाँ पर कंपैरिजन करना है। तो देखिए यहाँ पर ना OML दिया है, फिर OML दिया है, तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे ना, तो k और n और यहाँ पर n और k, ये दोनों पॉइंट्स अगर आप निकाल लेते हैं तो ये जो आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हम n और k का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स वैल्यू लेके चेक कर लेंगे। देखिए पॉइंट k को अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर √5 + √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √5 का आपका वैल्यू 2.24 समथिंग होता है। अप्रॉक्स वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, चलिए इसको डिनोमिनेटर की वैल्यू को मैं डिक्रीज कर देता हूँ और कम ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, इसको मैं 5 को 1 ले लेता हूँ, तो √1 प्लस यहाँ पर √1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 मतलब 0.5। तो इसका मतलब किसी भी हालत में पॉइंट k की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो नहीं होगी। पॉइंट k की वैल्यू आपका 0.5 से कम यानी 1 से कम तो होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट n को हम देख लेते हैं। तो ये 12/3 प्लस, चलिए यहाँ पर ना मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा लेता हूँ। तो डिनोमिनेटर को बढ़ाऊंगा ना तो मेरी जो कंप्लीट वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे मैं चेक कर लेता हूँ, √5 को मैं क्या लिख लेता हूँ, √9, और √2 को मैं क्या लिख लेता हूँ, √4। तो ये हो जाएगा 3 + 3 + 2 × 2। आगे आप और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 / 3 3 6 और 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। तो 12/10, तो ये 1.2। तो देखिए इसका मतलब ना यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो मेरी कंप्लीट वैल्यू कम हो गई है ना। और कम होने के बाद भी ये जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 1 से और ज़्यादा होगी, 1.2 से और ज़्यादा होगी। तो किसी भी हालत में n की जो वैल्यू है वो 1 से कम तो नहीं आएगी, n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, n जो होगा 1 से बड़ा होगा, और k हमने निकाला है k क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर k के बाद n आएगा, है ना भाई। k की वैल्यू छोटी होगी और n की वैल्यू बड़ी होगी, तो k के बाद n आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, k के बाद n आएगा, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में n के, सी में n के बाद k है तो c कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, ऑप्शन बी ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर।